ओला इलेक्ट्रिक के 3 व्हीकल, ओला S1 एयर, ओला S1 X प्लस, ओला S1 प्रो जनरेशन 2, इनके ऊपर काफी अच्छा डिस्काउंट चल रहा है। लेकिन फिर भी काफी सारे लोग आज मेरे से डिमांड कर रहे हैं कि भैया मेरे को ओला S1 X ही लेना है जो कि 4 किलोवाट वाला है या फिर 3 किलोवाट है या फिर 2 किलोवाट है। लेकिन मेरे माइंड में कंफ्यूजन है कि ओला S1 X 3 किलोवाट लूं या फिर एथर का 450S लूं, क्योंकि दोनों में ही बैटरी पैक जो है वो 3 किलोवाट का ही मिलता है और दोनों ही कंपनियां काफी अच्छा परफॉर्म भी कर रही है। अगर टॉप की बात करें तो टॉप कंपनीज में भी आती है। तो एक ऐसा कंपेरिजन लेके आ जाऊं ना जिसके अंदर एथर 450S को ओला के S1 X 3 किलोवाट के साथ कंपेयर कर दो, ताकि वहां से हम डिसाइड कर लें कि हमारे को कौन सा लेना चाहिए। तो आज मैं आपसे वही बात करने वाला हूं, ओला S1 X 3 किलोवाट और एथर का 450S, इन दोनों का कंपेयर करने वाले हैं और आपको ये बताने वाले हैं आपके लिए बेस्ट कौन सा हो सकता है, क्योंकि दोनों ही की फीचर के साथ आता है, मतलब फिजिकल की दोनों में ही आपको देखने को मिलती है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले डिजाइन लैंग्वेज से। अब डिजाइन लैंग्वेज की बात करें तो नो डाउट आपको एथर ज्यादा पसंद आ सकता है, क्योंकि ओला S1 X जो है का जो मास्क का डिजाइन या फिर कहें हेडलाइट वाला डिजाइन है वो इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा सा मतलब ये देख सकते हैं ना, इसके अंदर इन्होंने जैसे वो नहीं लगाया है कि हेडलाइट जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं लगाई है या फिर उसका कवर नहीं लगाया है। लेकिन एथर 450S के अंदर आपको पूरा कवर मिल जाता है। हालांकि जो डिजाइन है वो टिपिकल डिजाइन ही है दोनों ही कंपनियों का जो अभी तक चलता आ रहा है, जैसे एथर 450X से इंस्पायर्ड एथर 450S है। वहीं ओला के ओला S1 प्रो जो पहले चल रहे थे या जनरेशन 2 जो आए वो उसी से इंस्पायर्ड हुए हुए ओला S1 X भी है। दोनों में ही आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक फॉग देखने को मिल जाते हैं। रियर की बात करें तो एथर 450S के अंदर आपको मोनोशॉक देखने को मिलता है, लेकिन ओला S1 X के अंदर आपको यहाँ पे रियर में भी ड्यूल सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। दोनों में आपको फ्लैट फुटबोर्ड देखने को मिल जाता है। ओला S1 X के अंदर फ्लैट फुटबोर्ड थोड़ा सा वाइड मिलेगा, एथर 450S के कंपैरिजन में दोनों में आपको फिजिकल की मिल जाती है। दोनों ही आपके पास आते हैं सिगमेंटेड LCD डिस्प्ले वाले। फिर अंडर सीट स्टोरेज की बात करें तो एथर 450S का जो अंडर सीट स्टोरेज है वो है 26 लीटर का। ओला S1 X के अंदर आपको देखने को मिलेगा 34 लीटर का। अब आते हैं मेन जो चीज होती है वो होती है मोटर और होती है बैटरी कैपेसिटी, और उसके हिसाब से रेंज कितनी मिलने वाली है वो सब कुछ। तो यहाँ पे बात करें अगर अपन ओला S1 X 3 किलोवाट बैटरी पैक की, तो नाम से दिख रहा है कि 3 किलोवाट की बैटरी पैक है। वहीं एथर 450S की बात करें तो वहां पे भी आपको 3 किलोवाट का ही बैटरी पैक देखने को मिलने वाला है। ओला S1 X IDC रेंज तो 143 किलोमीटर की है, रियल वर्ल्ड आके लगभग वही 80 से 90 की मिलने वाली है। एथर के अंदर भी सेम कहानी है, यहाँ पे भी 90 किलोमीटर की रियल रेंज कंपनी बताती है। 85-90 के आसपास ही आपको देखने को मिलने वाली है स्मार्ट इको मोड पे। अब स्मार्ट इको जो है वो आपको मिलेगा प्रो पैक, जिसके ऊपर अपन आगे बात करेंगे। अब बैटरी की बात चल रही है तो चार्जिंग टाइम भी बता ही देता हूँ। ओला S1 X के अंदर आपको फुल चार्ज 0 to 100 करने में लगेंगे लगभग 7.5 से 8 घंटे के आसपास। वहीं एथर 450S के अंदर आपको लगेंगे 8 से 8.5 घंटे के आसपास, क्योंकि ओला S1 X के अंदर 500 वोल्ट का चार्जर आता है, एथर 450S के अंदर 350 वॉट का चार्जर ही आता है। बट ओला S1 X जो है वो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता है, एथर 450S फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है और एथर ग्रिड भी काफी अच्छा नेटवर्क हो चुका है। तो एथर ग्रिड आपके नियरेस्ट आपको जरूर देखने को मिल सकता है। अब आ जाते हैं मोटर्स के ऊपर। तो देखो मोटर की बात करें तो एथर 450S की मोटर जो है वो ज्यादा मतलब रिलायबल है, ज्यादा आपको ट्रस्ट प्रोवाइड करती है, क्योंकि इसके अंदर आपको मिड ड्राइव मोटर मिलती है। आप अगर जैसे मिल रहा हूँ अपन हाइट पे भी जा रहे हैं, अपन गांव की सड़कों में खड्डों पे भी चला रहे हैं, तो आपको प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आने वाली, क्योंकि इसमें मिलती है मिड ड्राइव मोटर जिसकी पीक पावर 5400 वॉट की है। वहीं ओला S1 X के अंदर आपको मिलती है हब मोटर जिसकी पीक पावर 6000 वॉट की और नॉमिनल या फिर रेटेड पावर कहें वो है 2.7 किलोवाट की। बात करें टायर साइज की तो दोनों के अंदर ही आपको 12 इंच के टायर देखने को मिलते हैं, लेकिन ओला S1 X के अंदर आपको स्टील व्हील देखने को मिलता है। अब प्रीमियम सेगमेंट की बात करें तो एथर 450S जो आपको प्रीमियम में ले जाता है, वो प्रीमियम के अंदर एलॉय व्हील होना जरूरी है। तो एथर 450S के अंदर आपको एलॉय व्हील का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और साथ में डिस्क ब्रेक भी ऑफर किए जाते हैं फ्रंट में और रियर में एथर 450S में, जबकि ओला S1 X के अंदर आपको मिलेंगे सिर्फ ड्रम ब्रेक। अब बात आती है वारंटी की, लेकिन वारंटी से पहले मैं आपको एक बार प्राइसिंग बताता हूँ। ओला S1 X 3 किलोवाट बैटरी पैक प्राइसिंग कितना है 89,999, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 90,000 रुपए के आसपास एक्स शोरूम है, और ऑन रोड आसपास राजस्थान के अंदर 1,05,000 रुपए के आसपास पड़ेगा। लेकिन एथर 450S की बात करें तो इसका एक्स शोरूम प्राइस तो 1,09,999 है, लेकिन इसके अंदर आपको स्मार्ट फीचर्स देखने को नहीं मिलते हैं। जो ऐप फंक्शनलिटी है वो आपको एथर 450S में ही मिलेगी, ओला S1 X के अंदर नहीं मिलने वाली है। तो अगर आपको स्मार्ट स्कूटर भी चाहिए, स्मार्ट फंक्शंस भी चाहिए, मोबाइल कनेक्टिविटी भी चाहिए, तो आप एथर 450S ले सकते हो, लेकिन उसके अंदर आपको 10 से 12,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। तो उसका एक्स शोरूम प्राइस लगभग 1,20,000 रुपए के आसपास पहुंच जाता है एथर 450S का। डिफरेंस आ जाता है अप्रोक्सीमेटली 20,000 से 30,000 रुपए का एथर 450S और ओला S1 X के अंदर। और वारंटी में भी डिफरेंस आ जाता है। अब ओला तो बाय डिफॉल्ट वारंटी ही 8 साल 80,000 किलोमीटर की दे रहा है, लेकिन एथर का जो आप
1,10,000 रुपये वाला वेरिएंट लेते हो, मतलब प्रो पैक नहीं लेते हो, तो आपको वारंटी 3 साल या 30,000 किलोमीटर की मिलती है। लेकिन अगर आप प्रो पैक ले लेते हो तो आपको वारंटी मिल जाती है 5 साल और 60,000 किलोमीटर की। फिर बात करें अगर सर्विसिंग की, तो ओला के मुकाबले एथर की सर्विस बेटर है। एथर के अंदर आपको सर्विस इशूज ज़्यादा नहीं आने वाले हैं। तो अगर आप सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो आप एथर 450S पे जा सकते हैं। और अगर आप एक प्राइस मतलब 1 लाख के आसपास के बजट वाला स्कूटर देख रहे हैं तो आप ओला S1X पे भी जा सकते हैं। अभी देखो जो डिफरेंस है 20 से 30,000 रुपये का, उसमें आपको बेनिफिट क्या क्या मिलता है। जैसे आपको एलॉय व्हील देखने को मिल जाते हैं, डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाते हैं, एक मोटर जो है वो रिलायबल मिल जाती है, जिसको हम कह सकते हैं मिड ड्राइव मोटर मिल जाती है, जो कि हमेशा प्रीमियम सेगमेंट के स्कूटर में ही देखने को मिलती है। आपको एक 7 इंच का LCD सेगमेंटेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, आपको स्मार्ट फंक्शंस देखने को मिल जाते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि एथर 450S में अच्छे हैं। लेकिन अगर प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखा जाए तो ओला S1X से ज़्यादा बेटर है आपके लिए। बाकी वारंटी बेसिस पे भी देखना है तो वारंटी बेसिस में नो डाउट ओला S1X पे आप जा सकते हो। लेकिन अगर आप प्रो पैक ले रहे हो तो वारंटी बेसिस के अंदर 5 साल 60,000 किलोमीटर की वारंटी आपको एथर 450S पे भी देखने को मिल जाती है। तो अब आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप इन दोनों में से कौन सा लेना चाहते हो। मैंने आपको सारे पॉइंट बता दिए हैं कि आप पॉइंट के हिसाब से कौन सा जा सकते हो। जैसे 4 पॉइंट होते हैं, पावर का, बैटरी का, सर्विसिंग का, चार्जिंग नेटवर्क का। और 2 पॉइंट के अंदर ओला आ गया है तो 2 पॉइंट में एथर 450S आ गया है। अब आपको जो डिजाइन लैंग्वेज पसंद आए, आपको जिस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट ज़्यादा अच्छा लगे, आपका जिस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट अच्छा बने, उस कंपनी को आप चूज कर सकते हो और आप वो इलेक्ट्रिक व्हीकल ले सकते हो। बाकी इसी तरीके के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि बेस्ट ईवी कंटेंट देखने को मिलता है आपको अभिषेक मोटो पर।